Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Math Easy. Today we will study Class 7 Chapter 8 Comparing Quantities Exercise 8.2 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे Percentage Another way of comparing quantities. यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अनीता और रीता का रिपोर्ट को लेके। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। ये है मेरा परसेंटेज। Another way of comparing quantities. Anita scored 320 marks. Total marks was 400. यानी कि एक एग्जाम हुआ था जिसमें अनीता ने 320 मार्क्स को स्कोर किया है आउट ऑफ 400 मार्क्स। सिमिलरली एक एग्जाम हुआ था जिसमें से रीता ने स्कोर किया है 300 मार्क्स। टोटल मार्क्स था उसमें से 360 का। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग। अनीता ने जितना स्कोर किया था वो रहेगा मेरा ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में, जो मेरा टोटल मार्क्स था वो रहेगा मेरा नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में, और हम लोग यहाँ पे करेंगे इनटू 100। परसेंटेज निकालेंगे हम लोग इनटू 100 करके, यानी कि 320/400 इनटू 100 हो गया। इसको कट किए हैं तो मेरा आंसर आता है 80। ये मेरा हो जाता है परसेंटेज। ओके, वैसे ही देखिए यहाँ पे रीता जिसको मिला था 300 आउट ऑफ 360, इसलिए 300 हो गया ऊपर, 360 हो गया नीचे। यहाँ पे हम लोगों ने किया है इनटू 100। इसको कट करने के बाद मेरे पास आता है 250/3, यानी कि ये मेरा हो जाता है 83.33 परसेंटेज। इसको हम लोग लिखते हैं परसेंटेज में। ये मेरा है तरीका परसेंटेज निकालने का। जो मेरा नंबर स्कोर रहेगा वो टोटल मार्क्स रहेगा नीचे इंटू 100। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। परसेंटेजेस कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। परसेंटेजेस को हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, अगर मेरे पास दिया हुआ है 1% तो फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं 1/100। 5% मतलब 5/100। 23% मतलब 23/100। 67% मतलब 67/100। 91% मतलब 91/100। इसका मतलब परसेंटेज हट जाता है तो इक्वल टू के उस तरफ में ये मेरा हो जाएगा बाई 100। परसेंटेज यहाँ पे था, देखिए परसेंटेज हट गया इक्वल टू के राइट साइड में, तो ये मेरा क्या हो गया बाई 100। 23% इक्वल टू के उस तरफ मेरा क्या हो गया 23/100। 67% इक्वल टू के उस तरफ हो गया 67/100। 91% इज इक्वल टू हो गया 91/100। ओके, इस तरीके से हम लोग परसेंटेजेस को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ये हमको दिया हुआ है एक टेबल। यहाँ पे कहता है रीना मेड ए टेबल टॉप ऑफ 100 डिफरेंट कलर्ड टाइल्स। शी काउंटेड येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू टाइल्स सेपरेटली एंड फिल द टेबल बिलो। कैन यू हेल्प हर कंप्लीट द टेबल। क्या हम लोग हेल्प करेंगे रीना को ये टेबल को कंप्लीट करने के लिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कलर दिया हुआ है, नंबर ऑफ टाइल्स दिया हुआ है, रेट पर 100 दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, रिटर्न एज दिया हुआ है, रीड एज दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया है रेड और ब्लू। ये है मेरा रेड और ये है मेरा ब्लू। ध्यान से देखिए, येलो के लिए क्या बोल रहा था 14 नंबर ऑफ टाइल्स, रेट पर 100 है मेरा 14, तो फ्रैक्शन हो गया है मेरा 14/100। ठीक है, रिटर्न एज हो गया है 14%, रीड एज हो गया है 14%। सिमिलरली नंबर ऑफ टाइल्स दिया हुआ था ग्रीन का कितना 26, ये मेरा हो गया है रेट पर 100 यानी कि 26, फ्रैक्शन हो जाता है मेरा 26/100, रिटर्न एज हो जाता है 26, ऐसा परसेंटेज के साइन दिए हैं, रीड एज हो जाएगा 26%। ओके, अब देखिए रेड और ब्लू को कैसे लिखेंगे। ये है रेड, रेड मेरा हो गया है नंबर ऑफ टाइल्स 35, टोटल मेरा हो जाता है कितना टाइल्स 100 टाइल्स है टोटल, यानी कि यहाँ पे देखिए ये वाला है टोटल, ये है मेरा कितना 100, इसलिए फ्रैक्शन में हमेशा जो टोटल आता है वो नीचे रहता है और जो नंबर ऑफ टाइल्स रहता है वो ऊपर रहता है। जैसा हम लोग यहाँ पढ़े थे, अनीता स्कोर्ड इतना मार्क्स अनीता ने स्कोर किया था, तो ये था ऊपर, टोटल कहाँ था मार्क्स नीचे। रीता ने स्कोर किया था 300, ये था ऊपर।
टोटल कहाँ था, नीचे 360। वैसे ही यहाँ पे रेड कितना था, 35। टोटल कितना है, 100। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 35/100। टोटल आ गया नीचे। वैसे ही देखिए ये मेरा हो जाता है 35%। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, और ऐसे हम रीड करते हैं 35%। ब्लू देखिए, नंबर ऑफ ट्रायल से 25, टोटल था मेरे पास 100। फ्रैक्शन क्या आ गया, 25/100। जो मेरा होगा टोटल वो चला आएगा नीचे। ये बन के मेरा फ्रैक्शन में 25/100। इसको हम लिख सकते हैं रिटन एज 25%, और हम लोग पढ़ सकते हैं इसको ऐसा 25%। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा ट्राई दिस। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। ये है मेरा ट्राई दिस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ डिफरेंट हाइट्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमको परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जिसका अलग अलग हाइट है। ओके, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कहता है हाइट, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन फ्रैक्शन इन परसेंटेज। 110 सेंटीमीटर हाइट वाला 22 चिल्ड्रेन है, 120 सेंटीमीटर हाइट वाला 25 चिल्ड्रेन है, 128 सेंटीमीटर हाइट वाला 32 चिल्ड्रेन है, 130 सेंटीमीटर हाइट वाला 21 चिल्ड्रेन है। तो मेरे पास टोटल चिल्ड्रेन जो है वो हो गया है 100। ठीक है, अब देखिए इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम लोग। ये वाला 22 मेरा बन गया फ्रैक्शन 22/100, 25 बन गया 25/100, 32 बन गया 32/100, 21 बन गया 21/100। क्योंकि टोटल था मेरे पास 100, इसलिए सब जगह में फ्रैक्शन में टोटल चलाया नीचे। परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज मेरा हो जाएगा इंटू 100, यानी कि 22/100 इंटू 100, यानी कि ये 100 कट गया, मेरा कितना बच गया 22, ये मेरा बन गया 22%। वैसे ही 25/100 इंटू 100 ऐसा किए तो क्या हो गया, ये और ये कट गया ऊपर नीचे, मेरा बच गया 25 यानी कि 25%। सिमिलरली यहाँ से मेरा हो गया 32% और ये वाला हो गया है मेरा 21%। ओके, अब देखिए नंबर 2। ये है नंबर 2। ये कहता है ए शॉप हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ शू पेयर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। यहाँ पे अलग अलग शू का साइज है और हर साइज का कितना शू है वो एक शॉप में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन 2। यहाँ लिखा हुआ है शू पेयर्स, साइज 2, साइज 3, साइज 4, साइज 5, साइज 6। साइज 2 का मेरे पास है 20 शूज, साइज 3 का मेरे पास है 30 शूज, साइज 4 का मेरे पास है 28 शूज, साइज 5 का मेरे पास है 14 शूज, साइज 6 का मेरे पास है 8 शूज। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ शूज को सबको टोटल किए हैं तो मेरे पास आया है 100 शूज, यानी कि टोटल उस शॉप में 100 शूज हैं। अलग अलग साइज को मिला के देखेंगे तो टोटल मेरे पास 100 शूज हैं उस शॉप में। फ्रैक्शन क्या हो गया मेरा, फ्रैक्शन हो गया 20/100, 30/100, 28/100, 14/100, 8/100। ओके, अब देखिए परसेंटेज क्या हो गया इंटू 100, यानी कि 20/100 इंटू 100 किए तो क्या हो गया, यहाँ पे 100 कट गया तो मेरा बच गया 20 यानी कि 20%। वैसे ही 30/100 इंटू 100, ये हम लोग 100 क्या हो गया, कट गया, मेरा बच गया 30%। सिमिलरली यहाँ पे आ गया 28%, 14% और 8%। परसेंटेज ऑफ एनी फ्रैक्शन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट फ्रैक्शन बाई 100, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का, एनी फ्रैक्शन का हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसको, उस फ्रैक्शन को बाई 100 जो हम लोग कर रहे थे। ये मेरा फ्रैक्शन था, इस फ्रैक्शन में अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये मेरा निकल जाएगा परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास परसेंटेजेस व्हेन टोटल इज नॉट 100। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे यहाँ पे टोटल मेरा 100 आ रहा था, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 है टोटल में। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जहां पर टोटल मेरा 100 नहीं होगा वहां पे हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखिए परसेंटेजेस व्हेन टोटल इज नॉट 100, जब टोटल मेरा 100 नहीं होगा तब हम लोग परसेंटेजेस कैसे निकालेंगे। देखिए ये है मेरा टॉपिक परसेंटेजेस व्हेन टोटल इज नॉट 100। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कलर रेड ब्लू, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ बीड्स, फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर 100 इन परसेंटेज। देखिए कैसे होगा ये, यहाँ पे है कलर
नंबर ऑफ बीट्स, फ्रैक्शन, परसेंटेजेस। रेड के लिए नंबर ऑफ बीट्स दिया हुआ है 8 और ब्लू के लिए नंबर ऑफ बीट्स दिया हुआ है 12। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि फ्रैक्शन मेरा हो गया है 8/20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल हो गया था मेरे पास 20। तो हमको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल जो होता है वो मेरा आता है नीचे, इसलिए ये मेरा रेड के लिए हो गया है 8/20 और ब्लू के लिए हो गया 12/20। ये हो गया है मेरा फ्रैक्शन। ठीक है, तो परसेंटेजेस कैसे होगा? हमको पता है परसेंटेज निकालने के लिए फ्रैक्शन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100। जो मेरा फ्रैक्शन हो गया था 8/20, उसके साथ देखिए हम लोग क्या किया, 100 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो मेरा आ गया है परसेंटेजेस। ये देखिए ये मेरा हो गया है 8/20 इंटू 100, कट किए हैं तो आ गया है मेरे पास 40%। वैसे ही देखिए 12/20 था मेरा फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए 12/20 इंटू 100 कर दिए हैं, ये मेरा हो गया है 60%। ठीक है, इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं जहां पे मेरे पास जो टोटल है वो 100 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा ट्राई दीज। देखिए क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दीज। ये कहता है नंबर 1 क्वेश्चन में ए कलेक्शन ऑफ 10 चिप्स विद डिफरेंट कलर्स इज गिवन। यहाँ पे टोटल 10 चिप्स है मेरे पास, जिसमें से 4 है ग्रीन, 3 है ब्लू और 3 है रेड। ओके, यहाँ पे देखिए ग्रीन, ब्लू और रेड चिप्स दिया हुआ है। यहाँ हमको ये टेबल को फिल करने के लिए बोल रहा है। देखिए कैसे होगा ये। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है नंबर 1 कलर, नंबर, फ्रैक्शन, परसेंटेज। ये हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि ग्रीन कलर का मेरे पास 4 चिप्स है, ये दिया हुआ है। ब्लू कलर का मेरे पास 3 चिप्स है, ये दिया हुआ है। रेड कलर का मेरे पास 3 चिप्स है, ये दिया हुआ है। तो टोटल क्या हो गया? टोटल मेरा हो गया है 10। ओके, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? ग्रीन के लिए हो गया 4/10, ब्लू के लिए हो गया 3/10, रेड के लिए हो गया 3/10। तो परसेंटेजेस क्या हो गया? ग्रीन के लिए हो गया 4/10 इंटू 100, 3/10 इंटू 100, 3/10 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लिए परसेंटेजेस। अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो मेरा आंसर आ गया है 40%, 30% और 30%। ग्रीन के लिए हो गया 40%, ब्लू के लिए हो गया 30%, रेड के लिए हो गया 30%। इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे जब मेरे पास टोटल 100 नहीं होगा। ओके, अब देखिए नंबर 2। ये है नंबर 2। ये कहता है माला हैज ए कलेक्शन ऑफ बैंगल्स। माला के पास कुछ बैंगल्स का कलेक्शन है। शी हैज 20 गोल्ड बैंगल्स, 10 सिल्वर बैंगल्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैंगल्स ऑफ ईच टाइप? कैन यू पुट इट इन द टेबुलर फॉर्म एज डन इन द अबव एग्जांपल। देखिए ये है मेरा नंबर 2। ये है बैंगल्स जो माला के पास था। माला के पास था गोल्ड बैंगल्स और सिल्वर बैंगल्स। गोल्ड बैंगल्स था माला के पास 20, सिल्वर बैंगल्स था माला के पास 10। टोटल कितना हो गया? टोटल मेरा हो गया 30 बैंगल्स। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? गोल्ड के लिए मेरा फ्रैक्शन हो गया 20/30, सिल्वर के लिए मेरा फ्रैक्शन हो गया 10/30। ठीक है, तो परसेंटेजेस क्या हो गया? परसेंटेज हो गया मेरा गोल्ड के लिए 20/30 इंटू 100, जो कि मेरा कट करके आता है 66.67%। और सिल्वर के लिए मेरा परसेंटेज हो गया है 10/30 इंटू 100, जो कि 100/3 हो गया है। ये कट करके आता है 33.33%। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर इनटू परसेंटेज। यानी कि दिया हुआ मेरे पास कोई फ्रैक्शनल नंबर रहेगा और उस फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो पढ़ेंगे। आइए देखिए, ये है एग्जांपल 7। देखिए क्या बोलता है। ये है मेरा कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स इनटू परसेंटेज। एग्जांपल 7, राइट 1/3 एज परसेंट। ये मेरे पास दिया हुआ है एक फ्रैक्शनल नंबर और इसको हमको लिखना है परसेंट में। देखिए 1/3 इन परसेंटेज, ये मेरा हो जाएगा 1/3 इंटू 100। किसी भी दिए हुए फ्रैक्शन को अगर हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंटू 100। जैसा हम लोग यहाँ पढ़े थे, ये था मेरा फ्रैक्शन, इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किए? इंटू 100 करके। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है फ्रैक्शन 1/3, इसको हम लोग कैसे करें कन्वर्ट परसेंटेज में? इंटू 100 कर दिए, यानी कि ये मेरा हो गया 100/3, यानी कि 33.33%। अब देखिए एग्जांपल 8 क्या बोलता है। ये है एग्जांपल 8, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स। यानी कि
25 मेरा हो गया है टोटल चिल्ड्रन इन ए क्लास, जिसमें से 15 मेरा गर्ल्स है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? गर्ल्स का परसेंटेज क्या है? तो हमको पता है कि टोटल हो जाता है नीचे। देखिए कैसे होगा ये। एग्जाम्पल 8, गर्ल्स दिया हुआ है 15, टोटल दिया हुआ है स्टूडेंट्स 25। तो क्या हो गया मेरे पास फ्रैक्शन? मेरे पास फ्रैक्शन हो गया है 15/25, क्योंकि पता है हमको कि जो टोटल होता है वो चलाता है नीचे। इसलिए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास ये मेरा हो गया है नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू 100। इंटू 100 क्यों? क्योंकि इंटू 100 हम लोग करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। देखिए ये मेरा हो गया है 15/25, जो यहाँ निकाले थे ये वाला। देखिए 15 था नंबर ऑफ गर्ल्स और 25 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो गया 15/25 इंटू 100, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं फ्रैक्शन से, इसलिए हम लोग इंटू 100 कर दिए। ये कट करने के बाद आता है 60%। देयरफॉर 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास आर गर्ल्स। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे परसेंटेज जब मेरे पास फ्रैक्शन दिया रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 9। देखिए क्या बोलता है। ये है एग्जाम्पल 9, कहता है कन्वर्ट 5/4 टू परसेंट। 5/4 जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंट में। देखिए ये है 5/4, तो 5/4 मेरा परसेंट में क्या हो जाएगा? 5/4 इंटू 100 कट किए हैं तो मेरा आ गया है 25 इंटू 5, यानी कि 125%। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल्स इंटू परसेंटेज। यहाँ पे अब हम लोग डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में वो पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर इंटू परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा कन्वर्टिंग डेसिमल्स इंटू परसेंटेज। आइए देखिए ये है मेरा कन्वर्टिंग डेसिमल्स इंटू परसेंटेज। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल 10। यहाँ पे कहता है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इंटू परसेंट्स। यहाँ पे दिया हुआ कुछ डेसिमल्स है उसको कन्वर्ट कीजिए परसेंट्स में। देखिए एग्जाम्पल 10 का ए जो दिया हुआ था क्वेश्चन में 0.75, तो 0.75 को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में? परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को पता है कि हम लोग को करना है इंटू 100। ये हम लोग को ये रूल पता है। किसी भी दिए हुए फ्रैक्शन को या फिर किसी भी दिए हुए डेसिमल को हमको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमको बस करना है इंटू 100 उस दिए हुए डेसिमल या फिर उस दिए हुए फ्रैक्शन के साथ। ओके, यहाँ पे जो दिया हुआ डेसिमल था वो था 0.75, तो अगर हम लोग इस पॉइंट को यहाँ से हटा दें तो ये मेरा बन जाएगा 75/100, क्योंकि ये पॉइंट के बाद था 2 नंबर तो नीचे में चल जाएगा 100। ओके, ये मेरा क्या हो गया 0.75 मेरा हो गया 75/100, और यहाँ था मेरा इंटू 100 क्योंकि ये हम लोग लगाए थे परसेंटेज के लिए। ये मेरा हो गया इंटू 100। ये देखिए 100 कट गया, मेरा आ गया 75, यानी कि ये मेरा बन जाता है 75%। अब देखिए नंबर बी 0.09, ये मेरा लगा है इंटू परसेंटेज के लिए। ये मेरा हो गया है 9/100 इंटू 100, यानी कि 9%। नंबर सी देखिए 0.2, ये मेरा है 0.2 इंटू 100 लगा है मेरा परसेंटेज के लिए। 0.2 डेसिमल था, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं फ्रैक्शन में। ये मेरा हो गया 2/10, पॉइंट के बाद था एक नंबर इसलिए नीचे में आ गया एक 0। 2/10 इंटू 100 यानी कि 20%। ओके, इस तरीके से अगर हम लोग को दिया रहेगा डेसिमल तो डेसिमल को पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और फिर इंटू 100 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा परसेंटेज। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा ट्राई दीज। देखिए ये क्या बोलता है। ये है मेरा ट्राई दीज का पहला क्वेश्चन, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू परसेंट्स। ये है 1 का ए, ये दिया हुआ है फ्रैक्शन, 1 का बी दिया हुआ है डेसिमल, 1 का सी दिया हुआ है फ्रैक्शन, डी दिया हुआ है फ्रैक्शन, ई दिया हुआ है डेसिमल। यहाँ पे हमको ये फ्रैक्शन और डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है परसेंट्स में। देखिए कैसे होगा ये है मेरा 1 का ए, 12/16 हमको दिया हुआ था, तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे अगर परसेंट में ये मेरा हो जाएगा इंटू 100। यहाँ पे हो गया 12/16 इंटू 100, कट करने से आ गया है 75%। नंबर बी दिया हुआ था 3.5 इंटू 100, तो 3.5 मेरा हो गया है 35/10, यानी कि कन्वर्ट करेंगे इसको परसेंट में तो हो गया 35/10 इंटू 100। ये मेरा कट करने से हो गया है 350%। नंबर सी देखिए दिया हुआ है 49/50, ये फ्रैक्शन है, अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंट में तो क्या हो जाएगा 49/50 इंटू 100, कट करने से हो गया है 98%। नंबर डी 2/2 फ्रैक्शन दिया हुआ था,
तो हम लोग कर दिए हैं इंटू 100, यानी कि 2/2 इंटू 100, यानी कि ये मेरा हो गया है 100%। नंबर ई, क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.05 डेसिमल, तो ये मेरा परसेंट में हो गया है इंटू 100, इसलिए ये डेसिमल को कन्वर्ट कर दिए हैं फ्रैक्शन में, यानी कि पॉइंट के बाद था 2 नंबर, ये मेरा देखिए नीचे में कितना जीरो आ गया, 2 जीरो, 5/100 इंटू 100 हो गया, ये मेरा बन जाता है 5%। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट। 32 मेरे पास है टोटल स्टूडेंट्स, जिसमें से 8 एब्सेंट है। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कितना परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है वो पूछ रहा है। देखिए 2 का 1, टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास है 32, एब्सेंट है मेरे पास 8, तो टोटल मेरा चल जाएगा नीचे, तो ये मेरा परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट कितना था 8, ऊपर आ गया है 8, टोटल स्टूडेंट्स कितना था 32, नीचे आ गया 32 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये मेरा कट करने से आता है 25%। देयरफॉर 25% ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ओके, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। अब देखिए नंबर 2 क्या बोलता है, ये है मेरा 2 का 2, यहाँ पे कहता है देयर आर 25 रेडियोज, 16 ऑफ देम आर आउट ऑफ ऑर्डर, व्हाट परसेंट ऑफ रेडियोज आर आउट ऑफ ऑर्डर। 16 मेरा आउट ऑफ ऑर्डर है टोटल 25 में से। देखिए टोटल था मेरे पास 25, जिसमें से आउट ऑफ ऑर्डर है मेरे पास 16, तो परसेंटेज ऑफ रेडियोज आउट ऑफ ऑर्डर ये मेरा हो गया है 16/25 इंटू 100, यानी कि रेडियोज आउट ऑफ ऑर्डर बाई टोटल रेडियोज इंटू 100। तो ये मेरा रेडियोज आउट ऑफ ऑर्डर कितना था, आउट ऑफ ऑर्डर था मेरे पास 16, ये मेरा आ गया है 16, टोटल रेडियोज था मेरे पास 25, नीचे आ गया 25 इंटू 100, कट करने से आता है मेरे पास 64%। ओके, देयरफॉर 64% रेडियोज आर आउट ऑफ ऑर्डर। अब देखिए नंबर 3 क्या बोलता है। नंबर 3 कहता है ए शॉप हैज 500 पार्ट्स आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। एक शॉप है जिसके पास 500 पार्ट्स है, उस 500 पार्ट्स में से 5 डिफेक्टिव है। व्हाट परसेंट आर डिफेक्टिव, कितना परसेंट डिफेक्टिव है वो पूछ रहा है। देखिए ये है मेरे पास नंबर 3, टोटल पार्ट्स है उस शॉप के पास 500, जिसमें से डिफेक्टिव पार्ट्स है 5, तो परसेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स क्या हो गया, परसेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स हो गया है नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स बाई टोटल पार्ट्स। देखिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स हो गया है ऊपर, नीचे हो गया है टोटल पार्ट्स इंटू 100, ये मेरा बन जाता है 5/500 इंटू 100, यानी कि 1%। देयरफॉर द शॉप हैज 1% ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। ओके, अब देखिए नंबर 4। नंबर 4 कहता है देयर आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम वोटेड यस, व्हाट परसेंट वोटेड यस। टोटल था मेरे पास 120 वोटर्स, जिसमें से 90 वोटर्स जो है वो यस को वोट किया है, तो कितना परसेंट ऑफ वोटर्स यस को वोट किया है वो पूछ रहा है। देखिए ये मेरे पास है नंबर 4, टोटल वोटर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 120, जो वोटर्स यस को वोट किया है वो है 90, देयरफॉर परसेंटेज वोटेड यस मेरा हो जाता है नंबर ऑफ वोटेड यस बाय टोटल वोटर्स। टोटल आ जाएगा नीचे, यानी कि देखिए 120 आ गया है मेरा नीचे और वोटेड यस आ गया है मेरा ऊपर 90/120, और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग किए हैं इंटू 100, इसलिए ये मेरा हो गया है 90/20 इंटू 100, यानी कि 3 इंटू 25, ये मेरा बन जाता है 75%। इसका मतलब देयरफॉर 75% वोटेड यस आउट ऑफ 120। ठीक है, 75% मेरा यस को वोट किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे वो था कि फ्रैक्शन और डेसिमल को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अब उल्टा पढ़ेंगे। मेरे पास दिया रहेगा परसेंटेज, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और परसेंटेज को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। आइए देखिए, मेरे पास दिया हुआ है परसेंटेज यानी कि 1%,
10%, 25%, 50%, 90%, 125% to 50%। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का कुछ एग्जाम्पल्स को ले लिए हैं, ठीक है। तो इन कुछ परसेंटेजेस का एग्जाम्पल से हम लोग फ्रैक्शंस और डेसिमल्स कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग कहते हैं कि मेरे पास 1% है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/100। 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 10/100। 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 25/100। 50% का मेरा फ्रैक्शन हो जाएगा 50/100। 90% का फ्रैक्शन हो जाएगा 90/100। 125% का फ्रैक्शन हो जाएगा 125/100 और 250 का फ्रैक्शन हो जाएगा 250/100। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन हो रहा है परसेंटेजेस से, वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वहां पे हम लोग सिर्फ डिवाइड बाय 100 कर दे रहे हैं, ठीक है। जो भी मेरा नंबर है वो मेरा ऊपर रह जाएगा और नीचे में डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। देखिए 10 था, 10 आ गया डिवाइड बाय 100। 50 था, 50 आ गया डिवाइड बाय 100। 125 था, 125 आ गया डिवाइड बाय 100। 250 था, 250 आ गया डिवाइड बाय 100, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। आप देखिए यहाँ पे है हम लोग का डेसिमल्स। तो डेसिमल कैसे निकालेंगे, परसेंटेज है, परसेंटेज हम लोग क्या किए हैं, फ्रैक्शन निकाल लिए हैं, तो फ्रैक्शन से हम लोग निकाल लेंगे डेसिमल। ये था मेरे पास 1/100। नीचे में कितना जीरो है, 2 जीरो, इसलिए ऊपर में 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। यहाँ पे एक ही नंबर दिया हुआ था 1, तो दूसरा नंबर ले लिए हैं हम लोग 0। यहाँ पे हो गया 2 नंबर, एक 1 और एक 0, फिर देखिए एक पॉइंट आ गया, ये मेरा बन गया 0.01। वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या था 10, नीचे में क्या है 2 0, इसलिए 2 नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, यानी कि 0 और 1, ये मेरा 2 नंबर हो गया, उसके बाद मेरा पॉइंट आ गया, मेरा आंसर आ गया 0.10। यहाँ था 25/100, तो डेसिमल क्या हो जाएगा इसका, 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 2 नंबर 5 और 2, उसके बाद पॉइंट आ गया। उसके बाद है 50/100, यानी कि 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि ये 2 नंबर 50, उसके बाद पॉइंट आ गया, ओके। 90/100, 2 नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, इसलिए ये मेरा हो गया है 0.90। 125/100, यानी कि 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, ये 2 नंबर है 2 और 5, फिर मेरा पॉइंट आ गया, यानी कि आंसर हो गया 1.25। सिमिलरली यहाँ पे हो गया है मेरा 250/100, यानी कि 2 नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, ये मेरा हो गया है 0 और 5, उसके बाद पॉइंट आ गया है, मेरा आंसर आ गया है 2.50, ओके। अब देखिए यहाँ कहता है नोट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर 100 है जिसमें से बॉयज 30 है तो गर्ल्स कितना होगा। अगर मेरे पास टोटल 100 स्टूडेंट्स है और कहता है क्वेश्चन में कि मेरे पास बॉयज है 30, तो ऑटोमेटिकली गर्ल्स निकल जाएगा मेरा 100 - 30, यानी कि गर्ल्स मेरे पास हो जाएगा 70। देयरफॉर परसेंट ऑफ बॉयज कितना होगा, परसेंट ऑफ बॉयज हो जाएगा 30/100, ये मेरा हो गया फ्रैक्शन, इंटू 100, ये मेरा बन गया परसेंटेज। फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 30/100, ये मेरा बन गया फ्रैक्शन, और दिए हुए फ्रैक्शन को हम लोग कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंटू कर देंगे 100, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हो गया 30/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। सिमिलरली गर्ल्स के लिए हो गया है 70 बाई, टोटल था मेरे पास 100, यानी कि 70/100 इंटू 100, ये मेरा बन गया है 70%। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई दिस क्वेश्चंस। देखिए क्या बोलता है, नंबर 1, 35% प्लस क्या करेंगे कि मेरा 100% आएगा। 64% प्लस 20% प्लस यहाँ पे क्या करेंगे कि 100% आएगा। 45% इज इक्वल टू 100% में से कितना माइनस करेंगे कि मेरा 45% आएगा। 70% इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे कि -30% करने से मेरा 70% आएगा। देखिए ये है ट्राई दीज। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 35%, यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास ब्लैंक और यहाँ पे दिया हुआ है 100। तो हमको पता है कि 35% में अगर हम लोग 65 को ऐड करेंगे तो मेरा 100 आएगा। वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है 64% प्लस 20%। 64 प्लस 24 कितना होता है, ये मेरा हो जाता है 84। तो 84 में और अगर हम लोग 16 को ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ था 45%, तो टोटल मेरे पास है 100, तो 100 में से
हम लोग कितना माइनस करेंगे कि मेरे पास 45 आ जाए। 100 में से अगर हम लोग 55 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 45% आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है 70% इज इक्वल टू डैश माइनस 30%, यानी कि टोटल मेरा कितना होगा, जिसमें से अगर हम लोग 30% को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर 70% आ जाए। तो अगर हम लोग टोटल को 100 पकड़ लेंगे तो 100 में से अगर हम लोग 30 को माइनस करेंगे तभी जाके मेरा 70 आएगा। इसलिए यहाँ पे मेरा हो गया है आंसर 100%। ओके, अब देखिए नंबर 2 क्या बोलता है। ये है नंबर 2। इफ 65% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास हैव ए बाईसाइकिल, अगर 65% जो स्टूडेंट है क्लास में उसके पास बाईसाइकिल है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव बाईसाइकिल्स, कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स के पास बाईसाइकिल नहीं होगा, ये पूछ रहा है, डू नॉट हैव। ये है क्वेश्चन 2। परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बाईसाइकिल्स, यानी जिनके पास बाईसाइकिल है वो है 65% स्टूडेंट्स। तो जिसके पास नहीं है वो कितना हो जाएगा, नॉट हैविंग बाईसाइकिल्स, यानी कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास बाईसाइकिल्स नहीं है, नॉट हैविंग बाईसाइकिल्स, वो मेरा हो जाएगा टोटल 100 से 65 को माइनस कर देंगे तो मेरा बन जाएगा 35%, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास बाईसाइकिल नहीं है वो है मेरा 35%। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ये है क्वेश्चन 3। यहाँ पे कहता है वी हैव ए बास्केट, एक बास्केट हमारे पास है, फुल ऑफ एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोस। इफ 50% आर एप्पल्स, 30% आर ऑरेंजेस, देन व्हाट परसेंट आर मैंगोस। टोटल मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें एप्पल भी है, ऑरेंज भी है और मैंगोस भी है। तो बोलता है कि 50% अगर एप्पल है, 30% अगर ऑरेंज है तो मैंगोस कितना होगा वो बताइए। ये है नंबर 3। परसेंटेज ऑफ एप्पल्स मेरे पास है 50, क्वेश्चन में दिया हुआ है। परसेंट ऑफ ऑरेंजेस मेरे पास है 30, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो परसेंट ऑफ मैंगोस कितना होगा, तो हमको पता है टोटल में से अगर हम लोग नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ ऑरेंजेस को निकाल दें तो मेरे पास परसेंटेज ऑफ मैंगोस चल आएगा। ठीक है, तो परसेंट ऑफ एप्पल्स कितना था 50 और परसेंट ऑफ ऑरेंज कितना था 30। ये मेरा हो गया 50 प्लस 30 यानी कि 80। 100 माइनस 80% हो गया है, ये मेरा बन जाता है 20%। देयरफॉर परसेंट ऑफ मैंगोज मेरा हो गया है 20%। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास फन विद एस्टिमेशन। देखिए क्या होता है, ये है मेरा फन विद एस्टिमेशन। परसेंटेजेस हेल्प अस टू एस्टिमेट द पार्ट ऑफ एन एरिया। परसेंटेज हमको हेल्प करता है ताकि हम लोग एस्टिमेट कर सकें टोटल दिया हुआ एरिया का कुछ पार्ट को। इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। आइए देखिए, ये है मेरा एग्जांपल 11। ये कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज शेडेड। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और पूछता है कि दिए हुए फिगर का कितना परसेंटेज शेडेड किया हुआ है। देखिए, ये है मेरा एग्जांपल 11। यहाँ पे ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितना है 3, यानी कि ये है मेरा पहला ब्लॉक, ये है दूसरा ब्लॉक और ये है तीसरा ब्लॉक। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स है मेरे पास 3। नंबर ऑफ ब्लॉक्स शेडेड, कितना नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे शेड किया हुआ है वो पूछ रहा है। ये वाला पूरा ब्लॉक शेड किया हुआ है, यानी कि 1 ब्लॉक पूरा शेड है। उसके बाद ये वाला हाफ किया हुआ है, यानी कि और हाफ यहाँ पे शेड किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ब्लॉक शेडेड यानी कि 1 एंड हाफ, यानी कि ये मेरा हो गया है 1 और हाफ के लिए हो गया है 1/2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.5। ओके, ये मेरा होता है हाफ का डेसिमल फॉर्म 1.5। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ फिगर शेडेड, परसेंटेज ऑफ फिगर शेड कितना हुआ 1.5 था शेडेड, तो टोटल था मेरे पास 3। ये मेरा हो गया है 1.5 बाई टोटल यानी कि 3 इंटू 100 नंबर ऑफ शेडेड ब्लॉक्स बाई टोटल ब्लॉक्स। ठीक है, कट किए तो आता है मेरे पास 50%, यानी कि 50% ऑफ फिगर मेरा शेड किया हुआ है। देयरफॉर 50% ऑफ फिगर इज शेडेड। इस तरीके से हम लोग निकाल लिए हैं दिया हुआ जो फिगर है उसमें से कितना परसेंटेज ऑफ ब्लॉक शेड किया हुआ है। मेरा आंसर हो गया है 50% ऑफ द फिगर इज शेडेड। अब देखिए ट्राई दिस से क्वेश्चन क्या बोलता है। ये है मेरा ट्राई दिस। ये कहता है
व्हाट परसेंट ऑफ दीज फिगर्स आर शेडेड। नंबर 1 में कितना परसेंट ऑफ फिगर शेड है और नंबर 2 में कितना परसेंट ऑफ फिगर शेड है पूछ रहा है। देखिए ये है मेरा नंबर 1, यहाँ पे 4 ब्लॉक दिया हुआ है जिसमें से एक शेड है, इसका मतलब परसेंट ऑफ फिगर शेडेड हो गया है 1/4 इंटू 100 यानी कि 25%। यहाँ पे देखिए टोटल मेरे पास 4 ब्लॉक्स है, 4 में से 3 ब्लॉक शेड है, तो परसेंट ऑफ फिगर शेडेड हो गया है मेरा 3/4 यानी कि 3/4 इंटू 100 ये हो जाता है मेरा 75%। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा यूज ऑफ परसेंटेजेस। परसेंटेज का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरप्रेटिंग परसेंटेजेस, परसेंटेज को हम लोग कहाँ कहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं यानी कि समझते हैं, और कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए नंबर 1 क्या बोलता है, ये है मेरा यूज ऑफ परसेंटेजेस। इंटरप्रेटिंग परसेंटेजेस में क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए नंबर 1, 5% ऑफ इनकम इज सेव्ड बाई रवि। रवि 5% ऑफ इनकम सेव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 5% मतलब क्या हो गया, ये मेरा हो गया 5/100 ऑफ टोटल इनकम ऑफ रवि। इफ रवि's टोटल इनकम इज 10,000, अगर रवि का टोटल इनकम 10,000 है तो 5% ऑफ इनकम इज सेव्ड, यानी कि टोटल इनकम का 5% वो सेव कर रहा है, जो मेरा हो जाता है 5/100 इंटू टोटल इनकम ऑफ रवि। देन 5% ऑफ 10,000 मेरा हो जाएगा 5/100 इंटू 10,000, ये मेरा कट करके हो जाता है ₹500। इसका मतलब रवि का जो टोटल इनकम था 10,000 उसमें से रवि सेव कर रहा है 5% ऑफ 10,000 यानी कि 500 रुपीज। अब देखिए नंबर 2, ये कहता है 20% ऑफ मीराज ड्रेस इज ब्लू इन कलर, यानी कि मीरा का जो ड्रेस है उसका 20% कलर ब्लू है, यानी कि 20/100 इंटू टोटल कलर। ठीक है, इफ देयर आर 10 कलर्स इन दी टोटल इन मीराज ड्रेस, अगर मीरा के ड्रेस में टोटल 10 कलर्स है तो उसका 20% क्या हो जाएगा, देन 20% ऑफ 10 यानी कि 20/100 इंटू 10 मेरा हो जाएगा 2। इसका मतलब हो गया कि 20% ऑफ मीराज ड्रेस इज ब्लू, 20% मेरा ब्लू है तो 20% में निकल गया है 2, जिसका मतलब होता है सो 2 आउट ऑफ 10 कलर्स इन मीराज ड्रेस इज ब्लू। मीरा के ड्रेस में जो 10 कलर्स था उन 10 कलर्स में से 2 कलर्स ब्लू है। ओके, नंबर 3 देखिए, रेखा गेट्स 10% ऑन एवरी बुक सोल्ड बाई हर। रेखा जब भी कोई बुक सोल्ड करती है तो उसको उसमें से 10% मिलता है। सपोज रेखा सोल्ड बुक्स वर्थ ₹5,000, रेखा ने 5,000 रुपीज का बुक्स को सोल्ड किया है तो रेखा को कितना मिलेगा, रेखा को मिलना चाहिए 10%। 10% किस चीज का, 10% ऑफ ₹5,000, क्योंकि उसने उतना बुक सोल्ड किया है, और यहाँ पे कहता है कि 10% ऑन एवरी बुक सोल्ड बाई हर। ठीक है, सो रेखा विल गेट 10% ऑफ 5,000 यानी कि 10/100 इंटू 5,000, इसका मतलब हो जाता है ₹500। रेखा को मिलेगा ₹500 क्योंकि रेखा गेट्स 10% ऑन एवरी बुक सोल्ड बाई हर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मेनी। परसेंटेज को हम लोग हाउ मेनी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो पढ़ेंगे। देखिए ये है मेरा कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मेनी, इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल से। ये है मेरा एग्जांपल 12। ये कहता है ए सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रेन शोड दैट 25% liked playing football. How many children liked playing football? देखिए यहाँ पे how many का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जहां जहां पे how many का एप्लीकेशन होगा यानी कि इस्तेमाल होगा उस टाइप का परसेंटेजेस वाला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रेन
showed that 25% liked playing football. यानी कि टोटल कितना है मेरे पास 40 चिल्ड्रन, जिसमें से 25% लाइक कर रहा है फुटबॉल खेलने के लिए। देखिए ये है मेरे पास एग्जाम्पल 12, यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन दिया हुआ है 40, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल ये है मेरा 25%। देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल ये कितना हो जाएगा 25% ऑफ 40। तो 25% ऑफ 40 कितना होता है 25/100 इंटू 40, ये मेरा हो गया है कट करने के बाद 10, जिसका मतलब देयरफॉर 10 चिल्ड्रन लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल। 10 चिल्ड्रन जो है वो लाइक करता है फुटबॉल खेलने के लिए टोटल 40 स्टूडेंट्स में से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये है मेरा एग्जांपल 13। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जांपल 13। ये कहता है राहुल बॉट ए स्वेटर, राहुल ने एक स्वेटर खरीदा है एंड सेव ₹20 व्हेन ए डिस्काउंट ऑफ 25% वाज गिवन। राहुल एक खरीदा है स्वेटर जिसमें उसको 25% का डिस्काउंट मिला है और वो ₹20 सेव किया है। What was the price of the sweater before the discount? डिस्काउंट से पहले उस स्वेटर का प्राइस कितना था वो पूछ रहा है। देखिए ये है मेरे पास एग्जांपल 13। राहुल ने सेव किया है ₹20 और उसको मिला है डिस्काउंट 25% का। तो हमसे पूछता है कि डिस्काउंट मिलने से पहले उस स्वेटर का कॉस्ट कितना था। What was the price of the sweater before the discount? डिस्काउंट मिलने से पहले उस स्वेटर का कॉस्ट कितना था वो पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्वेटर बी ₹X, क्योंकि हमको पता नहीं है कि उसका डिस्काउंट से पहले का कितना प्राइस है स्वेटर का, इसलिए हम लोगों ने उसको पकड़ लिया है ₹X। अब देखिए 25% ऑफ X मेरा हो जाता है इक्वल टू 20, क्योंकि 20 मेरा सेव किया था। तो 20 सेव कब हो रहा है जब हमको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर 25% का डिस्काउंट हमको मिल रहा है टोटल रुपीस में, तो वो मेरा हो रहा है ₹20, इसलिए ये मेरा बन जाएगा 25% ऑफ x इज इक्वल टू 20। 25% मेरा होता है 25/100 इंटू ये x हो गया इज इक्वल टू 20। यहाँ पे x इज इक्वल टू हो गया है 20 इंटू 100/25। ये 100 चल गया ऊपर, ये 25 चल गया नीचे, क्योंकि ये मेरा इक्वल टू को उस तरफ चल जा रहा है। ये कट करके मेरा हो गया है 20 इंटू 4। ओके, ये मेरा हो जाता है x का वैल्यू 80। देयरफॉर द प्राइस ऑफ स्वेटर बिफोर डिस्काउंट मेरा हो गया है 80। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x हो गया है 80। x क्या था? x था मेरा ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर जो कि हम लोग यहाँ पकड़े थे। अब देखिए हम लोग उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा जो 80 आया है वो करेक्ट है। कैसे चेक होगा? यहाँ पे था ना कि डिस्काउंट दिया गया है 25%, तो अगर 25% निकाले हम लोग 80 का तो मेरे पास 20 आना चाहिए। अगर मेरे पास टोटल दाम स्वेटर का 80 है तो जिसमें से 25% डिस्काउंट मिला था राहुल को, तो उसने सेव किया था ₹20। तो अगर हम लोग 25% निकाल लें इस दिए हुए टोटल कॉस्ट का, तो हमको डिस्काउंट का अमाउंट मिल जाना चाहिए। तो 25% मेरा निकल गया है 25/100 इंटू 80, तो कट करने से आता है ₹20। ये वाला देखिए 20 आ गया, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो ₹80 है वो मेरा करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा ट्राई दिस का क्वेश्चन। देखिए ये क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दिस। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का ए में 50% ऑफ 164 क्या होगा। ये है नंबर 1 ट्राई दिस का। 1 का ए कहता है 50% ऑफ 164। ये मेरा हो गया है 50/100 इंटू 164। ये हो गया है कट करने के बाद 82। वैसे ही नंबर बी देखिए 75% ऑफ 12 क्या होता है। 75% हो गया है मेरा 75/100 इंटू 12। ये मेरा हो जाता है 3 इंटू 3 यानी कि 9। नंबर सी देखिए 12 1/2% ऑफ 64। ये मेरा हो गया है 25/2% ऑफ 64 यानी कि 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25। ये हमको पता है कि हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं।
12 इंटू 2 होता है और ऊपर में फिर ये प्लस हो जाता है। ये मेरा हो जाता है 25/2% ऑफ 64, यानी कि 25/2 नीचे में इंटू 100 हो गया इंटू 64, कट करने के बाद आता है मेरा 8। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 क्या बोलता है, ट्राई दिस का। ये है नंबर 2, ये कहता है 8% ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ए क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। टोटल मेरा स्टूडेंट है क्लास में 25, जिसमें से 8% चिल्ड्रेन जो है वो रेन में वेट होने में उसको अच्छा लगता है, यानी कि बारिश में नहाना उनको अच्छा लगता है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को बारिश में नहाना अच्छा लगता है, ये पूछ रहा है। टोटल है मेरे पास 25 नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, जिसमें से 8% को लगता है अच्छा नहाना रेन में। देखिए ये है नंबर 2, ये कहता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन क्लास है 25, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक गेटिंग वेट इन रेन है मेरा 8, देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक गेटिंग वेट मेरा कितना हो जाएगा 8% ऑफ 25, यानी कि मेरा हो गया 8/100 इंटू 25, कट करने से आता है मेरा 2 स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रेन। इसका मतलब 8 में से मेरे पास सिर्फ 2 चिल्ड्रेन ऐसा है जिसको रेन में नहाना अच्छा लगता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये है मेरा ट्राई दिस। ये कहता है नंबर 1 में 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर। फिर 2 में कहता है 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। नंबर 1, 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर, तो व्हाट नंबर जो दिया हुआ है तो हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, देखिए लेट द व्हाट नंबर बी ए, हम लोग जो व्हाट नंबर है उसको ए पकड़ लिए हैं। तो ये हो गया है 9 इज, यानी कि 9 इज इक्वल टू 25% ऑफ व्हाट नंबर, यानी कि ऑफ मतलब होता है इनटू। ये मेरा हो गया है 9 इज इक्वल टू 25% ऑफ ए, यानी कि 9 इज इक्वल टू 25/100 इंटू ए। ये मेरा बन जाता है ए इज इक्वल टू 9, ये 100 चल जाएगा ऊपर और 25 चल जाएगा नीचे, यानी कि ए इज इक्वल टू हो गया है 9 इंटू 100/25। कट करने से हो गया है 9 इंटू 4, यानी कि 36। ओके, सो 9 इज 25% ऑफ 36। ओके, इस तरीके से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए नंबर 2, यहाँ पे दिया हुआ है 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15। ऑफ मतलब हो जाता है इनटू, इज मतलब हो जाता है इक्वल टू। देखिए 75% ऑफ व्हाट नंबर तो पता नहीं है कुछ, इसलिए लेट व्हाट नंबर इज बी, हम लोग व्हाट नंबर को बी पकड़ लिए हैं। देयरफॉर 75% ऑफ व्हाट नंबर, यानी कि 75% ऑफ बी इज इक्वल टू 15। देयरफॉर 75/100 इंटू बी, ये मेरा हो गया है 15। ये मेरा हो जाता है b इज इक्वल टू 15 इंटू 100/75, क्योंकि यहाँ पे मेरा 100 नीचे था, इक्वलिटी को उस तरफ गया तो क्या हो गया है, ये मेरा 100 हो गया ऊपर, 75 हो गया नीचे, यानी कि 15 इंटू 100/75। ये कट करके होता है 5 इंटू 4, यानी कि 20। सो 75% ऑफ 20, ये मेरा हो जाता है 15। ओके, इस तरीके से हम लोग व्हाट नंबर को निकाल सकते हैं जहाँ पे हमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तब। ओके, ध्यान रखिए हमेशा ऑफ मतलब होता है इनटू और इज मतलब होता है इक्वल टू। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग इसको इस तरीके से पुट करके अपना इक्वेशन को निकाल लेंगे। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.